नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं एलजी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए अपनी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है जिसकी उनको जरूरत है। वहीं संजय सिंह इल्जाम लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के इल्जाम लगाना क्या जायज है? अगर देखा जाए तो संजय सिंह की अगर बात किया जाए तो मेडिकल बोर्ड की जो एक कमान है कहीं ना कहीं अब सुनीता केजरीवाल के हाथों में है। वो लगातार मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है कि अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी टाइम से उनको दवाई मिल रही है। इस तरीके की कवायद कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की तरफ से दी जा रही है। माना ही जा रहा है कि अब दोनों तरफ से इस बात का कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। वहीं ईडी सीबीआई कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें ईडी की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना इसलिए कम हो जाती है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही बयानों के चलते, विवादित बयानों के चलते कह लीजिए, चर्चा में आ जाती है। अगर संजय सिंह ने जिस तरीके से ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये कहता है कि जिस तरीके से वो सारे डाइट को अवॉइड कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो जानबूझकर कोमा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एलजी की तरफ से भी यही बात कही गई है कि उनको अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो टाइम से दवा ले, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं और टाइम से हर चीज करें। इस तरीके की कवायद कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। सुनीता केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आई हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और इसमें ईडी सीबीआई का भी हाथ है। ऐसे में विधानसभा चुनाव है, अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल है जनता के मन में भी और हमारे मन में भी। लेकिन इसके साथ अगर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी की कमान कोई और संभालता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो ये जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगर विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव भी शिरकत कर सकते हैं इस बार के दिल्ली की राजनीति में। मायावती ने हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारे जरूर थे, लेकिन किसी भी तरीके का एक्टिवनेस नहीं दिखाया था। और यही बात है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति में आते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी दिल्ली की सत्ता में सीएम के पद के रेस से हमेशा से बाहर रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में इनके साथ अरविंद केजरीवाल गठबंधन करते हैं या फिर उनको राहत मिलती है तो उसी जोश जुनून के साथ फिर से चुनावी प्रचार में जुटते हुए नजर आते हैं। और इस बार विधानसभा की जो डोर है वो किसके हाथ में जाती हुई दिखाई देगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली का जो समीकरण है वो केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।